सूरदास कहते ज्ञान अखियन से देखे, इन अखियन से नहीं, ज्ञान चक्षु से। त्रिनेत्र शंकर का, शिव का कल्याण जिसे जीवन में चाहिए उसको त्रिनेत्र होना ही होगा, शंकर बनना ही होगा, शिवत्व को उपलब्ध होना ही होगा। शिव के तीसरे नेत्र की केवल पूजा से कुछ नहीं होगा, उस तीसरे नेत्र को अपने जीते जी तुम्हें प्रकट करना होगा। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शिव का अर्थ होता है मंगल, शिव का अर्थ होता है सुंदर, और वो तीसरे नेत्र के बगैर होता नहीं। तो दो नेत्र तो तुम्हारे पास हैं, वो तीसरा नेत्र कौन सा है? कहा गुरु ज्ञान का नेत्र। गुरु के ज्ञान से जो उत्पन्न नेत्र होगा, उस नेत्र से जब दुनिया को देखोगे, इन दोनों नेत्रों से तो रोज गलत देखते हो। एक भाई अपनी बहन को किसी मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाता है, चौराहे पे खड़े लुच्चे गुंडे क्या कहते हैं, क्या सुंदर है देखो। उनको पता ही नहीं कि भैया बहन को ले जा रहा है, तुमको खुद ही पता नहीं। अरे तुम्हारे अपने ही घर में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कौन किस भाव से किससे मिला और तुम्हारी आंखों ने देख लिया और तुम्हारे भीतर आग जल गए कि ये बड़ा गलत हुआ। तो तुम्हारे भीतर तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि तुम चीजों को देखकर पहचान सको। पहचानने की एक ही अवस्था है, ज्ञान नेत्र। ज्ञान नेत्र, इन दो आंखों के रहते रहते अपने आप को आंख वाले मत मानो, निरे अंधे धृतराष्ट्र की तीसरी औलाद हो। 100 तो मर गए धृतराष्ट्र की औलाद, तीसरी तुम बचे हो। ये दोनों आंखें रहते हुए भी धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र वही है जो बेटा गलत कर रहा है फिर भी। प्रिय पुत्र युधिष्ठिर, मैं सुयोधन को राजा बनाना चाहता हूं पुत्र। कोई बनेगा नहीं बेटा, खानदान सहित मारे जाओगे। एक सुयोधन दुर्योधन कुछ बनने वाला नहीं है, न तब बना था ना अब बनेगा। तब भी धर्म की गति वही थी, आज भी धर्म की गति वही है। युगानुकूल धर्म, युग के अनुसार बैलगाड़ी से रेलगाड़ियां बन गई हैं, पर सत्य वही था, वही है, वही रहेगा। सत्य नहीं बदलेगा, सनातन चीजें नहीं बदलेंगी, राम नहीं बदलेंगे, कृष्ण नहीं बदलेंगे, आत्म प्रबोध नहीं बदलेगा, आत्मज्ञान नहीं बदलेगा। एप्पल के मॉडलों में खोए हुए भिखारियों, मर्सिडीज की नई नई मॉडलों की लंबे लाइन लगाए अपने पति, अपने पत्नी, अपने घर द्वारों से लड़ने वाले, चोरी करके, घूस ले करके, कमा के, और केवल मर्सिडीज के मॉडलों को बदलने वाले लोगों, तुम्हें अभी किसी महात्मा की मस्ती के बारे में पता नहीं है। बहवारे मौज फकीरा दी, कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते यमुना तीरा जी, बहवारे मौज फकीरा दी। कभी तो खाते हलवा पूड़ी, कभी खाते गाजर खीरा जी, बहवारे मौज फकीरा दी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी, एक मैं चैलेंज से कह सकता हूं, हनुमान जी सदगुरु के दास। जो हनुमान का दास है, राम का दास है, सदगुरु का दास है, वही सुखी हो। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर। आधी दुनिया की फिकर तो पीर हो ही गई है। डिप्रेशन को ही फिकर कहते हैं। फीकर सबको खा गई, फीकर सबकी पीर, और फीकर की जो फांकी करे, वाको नाम कबीर, वाको नाम फकीर। जो फिकर को भी फांकी करके खा जाए। तो बिहार और झारखंड में तो फिकर तो हमने जहां तक देखा है, सुना है, उसी को बीबीसी कहते हैं, बुद्धिवर्धक चूर्ण। हनुमान जी के जीवन का सिद्धांत अगर अपना लिया, हनुमान चालीसा के 40 सूत्रों को अगर अपने जीवन में आपने अपना लिया, और 40 में क्या कहूं, एक को भी अपना लिया, एक को, पहले ही को अपना लो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। एक ऐसा रज, एक ऐसा अंजन जिससे नेत्र के सारे दोष मिट जाते हैं। इस नेत्र में अज्ञानता, देखो ज्ञान और विराग ये दो नेत्र हैं तुम्हारे पास, ज्ञान और वैराग्य।
पर इनमें क्या हो गया, मोतियाबिंद पड़ गई है राग और द्वेष की। राग और द्वेष की मोतियाबिंद पड़ गई। तो अब इसको ठीक करने का उपाय भी क्या है? एक धूल तो आंख में पड़े तो आंख में पीड़ा हो, और एक गुरु चरणों का रज अगर अंजन बन के लगा लिया जाए तो इन आंखों की जो राग और द्वेष की पीड़ा है वो मिट जाएगी, और तुम्हारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य का पूर्णतः उत्पत्ति हो जाएगा। इसलिए कहा गया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब जब तुम्हारे ये हो गए, तब तुम्हारे द्वारा रघुपति के विमल जस का वर्णन हो सकता है। समझ रहे हो? अहिल्या पातकी भई, और अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ? भगवान के चरण रज से हुआ। रज से हुआ कि नहीं? रज से ही विकृति उत्पन्न हुई, रजोगुण के कारण विकृति उत्पन्न हुई, और रज से ही फिर उसका निवारण हुआ। एक रज जो आपको विकृत करता है। सत्व, रज, तम, 3 गुण है ना। भगवान को क्या कहते हैं? त्रिगुणातीत। गुरु को क्या कहते हैं? त्रिगुणातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वोधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम त्वां नमामि। गुरु कौन? त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से ऊपर, सत्व, तम, रज। अहिल्या के जीवन में क्या दोष आया? माता अहिल्या के जीवन में इंद्र ने उनके सील को भंग किया। इज इट राइट? नो। क्योंकि उनके पति गौतम ने ही इस बात को नहीं माना। गौतम ने आकर पूछा, अहिल्या, हो सकता है इंद्र मेरी तरह चेहरा बनाकर आ गया, पर तुम 40, 50, 100 सालों से मेरे साथ रह रही हो, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं पहचाना। मेरे स्वरूप को तो पहचाना, पर मेरे स्वभाव को न पहचाना। जिस ब्रह्म मुहूर्त के समय में मैं ब्रह्म का ध्यान करता हूं, ब्रह्म का आधान करता हूं, और मैं तुम्हारे पास समागम के लिए आ जाऊंगा, ये तुमने सोचा कैसे? तुमने मेरे रूप को पहचाना, पर मेरे स्वभाव को क्यों नहीं पहचाना? और बात भी यही सही थी कि जब से अहिल्या का निर्माण हुआ, इंद्र चाहते थे कि अहिल्या का विवाह उनसे हो, और इंद्र देवताओं के राजा थे। माता अहिल्या का भी कहीं न कहीं कोई एक आकर्षण था इंद्र की तरफ, क्योंकि तब उनको कुछ पता नहीं था किससे विवाह होगा। अहिल्या की पूरी कथा को समझनी होगी, और व्यासपीठ समझाएगा, और व्यासपीठ कहेगा डंके की चोट पर। तो गौतम ऋषि ने कहा कि सारी गलती मैं इंद्र की नहीं मानता, आपने मेरे स्वभाव को नहीं पहचाना। आपने एक बार पूछा नहीं कि स्वामी, ये तो आपके ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपके संध्या वंदन का समय है, 100 साल हो गए, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम पत्थरवत हो जाओ। पत्थर कोई नहीं हो गई थी, पत्थर कोई इंसान पत्थर कैसे हो जाएगा? पत्थरवत होना, शिलावत होने का मतलब है, कभी कभी देखते नहीं, जब आदमी को कोई गहरा सदमा लगता है तो जड़वत हो जाता है, बस आंखें खुली हैं, देखता है, किसी को पहचानता नहीं, कोई बात नहीं करता, कहते पत्थर हो गए, पत्थर। जस्ट लाइक अ कोमा, थोड़ा सा 50% कोमा, पत्थर नहीं हो गई। इसीलिए तो माइथोलॉजी बना दिया हमारे शास्त्रों को इन लोगों ने, अंग्रेजों ने, कथाएं भर भर के मिथ बना दिया उसको। कभी कोई वेदांत की धारा पर सिद्धांतों के द्वारा प्रतिपादित करने वाले संत जब व्यासपीठ पर बैठते हैं, तब फिर तुम्हें समझाते हैं यहां मिथ कुछ नहीं है, यहां सब ओरिजिनल है, रियल है। जड़वत हो गए। जब ज्ञान हुआ अहिल्या को कि मुझसे भूल हो गई, मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, तो जड़वत सिलावत हो गई, न किसी को पहचानती, न खाती, न बैठती, चुपचाप ऐसे सिलावत। रजोगुण के कारण वो विकृति आई थी, रज के कारण। और भगवान राम जब अपने चरण रज से गुरु विश्वामित्र के कहने पर, भगवान राम तो गए क्यों थे अहिल्या के आश्रम में? गुरुजी ले गए थे।
और ठाकुर जी इस रास्ते से चलना है। भगवान बोले आप गुरु हैं, जिधर से ले चलो। जब वहां ले आए तो ठाकुर जी बोले अच्छा अब हम समझे। बोला हाँ, रजोकृत जो विकृति आई है वो आपके चरण रज से ही दूर हो सकती है नाथ, क्योंकि अभी आप परमात्मा के रूप में इस पृथ्वी पर आए हो, परमात्मा के अवतार हो, रामो विग्रहवान धर्म, इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तुम ही जगत गुरु हो, क्योंकि अभी तुम हो शरीर में। भगवान राम जब अवतार में हैं तो भगवान ही गुरु हैं। भगवान अपना गुरु किसी और को माने, पर उस समय भगवान ही गुरु हैं क्योंकि वो अवतार में है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी का बात नहीं सुनता, मेरे माता पिता भाई बहन सब कुछ गुरु सब तुम हो राम, और मैं आपके साथ जाऊंगा। गुरुजी नहीं चाहते थे वो जाएं, पर जीवंत परमात्मा को ही उन्होंने अपना गुरु माना है। और मैं भी भारतवासी और रांचीवासी आपसे कहना चाहता हूं एक बात, आपके पास भी अगर जीवंत भगवान आए हों धनुष बाण लेके, तब दूसरे गुरु को मत मानना, और न आए हों तो आगे समझ लेना।